हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, क्यों फेंका कूड़े पर। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक, क्यों फेंका कूड़े पर। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरण कुमार भाई, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। डोगा एक घोषित अपराधी है। किसी घोषित अपराधी को हीरो की छवि बनाकर पेश करना या उसका प्रचार करना कानून को अखड़ सकता है, लेकिन डोगा के प्रशंसकों को नहीं। अक्सर ही डोगा के हज़ारों लाखों फैंस इस तरह की हरकतें कर गुजरते हैं। डोगा तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। डोगा की तारीफ डोगा के कट्टर दुश्मनों को इस कदर खल सकती है कि डोगा के फैंस की जान पर भी बना सकती है। पर यह सिलसिला रुकता नहीं है। डोगा कर्म करो, पुलिस शर्म करो, पिट 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 पटाक। डोगा ने खार डोगा से खार खाने वाला कुत्तों का भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि डोगा उसको आसानी से उपलब्ध नहीं, पर कुत्ते तो गली गली में मिल जाएंगे। दुबई से वापस आया हूँ डोगा। मेरे दोनों भाई मुंबई राव और बाबू राव को मारा है तूने। दुबई राव छोड़ेगा नहीं तुझे। तेरे बोटियाँ बना नहीं आया है दुबई राव दुबई से। खाली करो मेरी मुंबई छप। हाँ, खाली करो। अपराध की गंदगी बर्दाश्त नहीं है मुझे। एटॉमिक खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक है अपराधियों का ये कचरा, क्योंकि इनसे फैले विकिरण देश की व्यवस्था को चाट जाता है, किसी के सुख को खा जाता है, किसी की शांति को चूस जाता है। खाली करो, हाँ खाली करो मेरी मुंबई। अपराध की गंदगी से शहर को साफ करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये जितनी साफ होती है उतनी और बढ़ जाती है। भाई, इस फाइल में उन लोगों के नाम व पते हैं जिन्होंने हमारी बिल्डिंगों पर गोलियां चलाई, उन्हें खरीदा, सॉरी बोलियां लगाई, उन्हें खरीदा, जिनके कारण मुंबई भाई और बाबू भाई मारे गए। डोगा के अलावा छोटी मछलियों में सबसे ऊपर शराफत अली का नाम है। पता करना होगा कि शराफत अली की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने राव भाइयों के डंक की परवाह किए बिना उसके छत्ते में हाथ डाल दिया। खोड़े, कहाँ मिलेगा ये मुझे। मैंने पता लगा लिया है भाई। ये शराफत अली घंटाघर की देखरेख करता है। और ये इंस्पेक्टर सुर, बहुत सुनता रहा हूँ मैं दुबई में इसके बारे में। हाँ भाई, ये इंस्पेक्टर चीता की जगह पर आया था। ये इंस्पेक्टर चीता जितना खतरनाक तो नहीं है, पर है मुसीबत। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हर पुलिसिया हमारे लिए मुसीबत है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पूरी मुंबई में किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी फाइल को हाथ लगाने की, मगर ये सूर उसे उठाए बिना नहीं मानेगा। मेरे आने की खबर तो लग गई होगी पुलिस के कुत्तों को। मेरी फाइल सूर के पास ही जाएगी और उसकी फाइल मैं बंद करूँगा। आप फिक्र ना करें सर। कोई आवाज़ इतनी ऊंची नहीं हो सकती जो सूर्य तक पहुंच जाए और उसे डरा दे। कोई हाथ कानून के हाथ से ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते जो उसके गिरेबान को छू सके। मुंबई शहर की गलियों में अपराध की बहुत सी नालियां हैं, जिनमें अपराध बहता है और अपराधी कीड़ों की तरह रेंगते हैं। अपराध बहता रहता है, कीड़े मरते रहते हैं। दुबई राव भी ऐसे ही एक कीड़ा है जिसे सूर्य के जूतों तले पिसना होगा। फिलहाल शराफत अली अपराध के जूतों तले पिसने वाला था। खोड़े है, खींच कर यहाँ ला इसे। लेकिन भाई वो नमाज पढ़ रहा है भाई। हम भी तो उसे उसके अल्लाह के घर ही भेज रहे हैं। इसे ऐसी मौत मारूंगा कि पूरी मुंबई कांप जाए। पूरी मुंबई देखेगी ये तमाशा। ले चलो इसे ऊपर। अल्लाह। घंटाघर की देख रेख करने वाला इंसान घंटाघर पर ही मरना चाहिए। फंदा इसके गले में डालो। अल्लाह। इस वक्त पूरे 9 बजे हैं। इसके फंदे का दूसरा सिरा घंटे की सुई पर बांध दो। 9 से 10 के अंक की दूरी 1.5 फुट है। जैसे जैसे सुई ऊपर खिसकती जाएगी, शराफत अली का शरीर ऊपर खिसता चला जाएगा। जैसे ही सुई 10 पर पहुंचेगी, खुदा के इस बंदे को फांसी लग जाएगी। पर भाई, उसको नमाज पूरी पढ़ लेने देनी चाहिए थी। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा भाई कि तुम इसे एक घंटा घर पर झुलाई क्यों रखना चाहते हो। अरे फ़ौरन क्यों नहीं खल्लास कर देते। इसकी मौत को मैं डोगा के लिए चैलेंज बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे कहीं से ये खबर मिले और वो इसे बचाने आए। और मैं उसे मारूं। क्लॉक की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शराफत अली की एड़ियाँ भी पीछे से उठती जा रही थी। उंगलियों पर आ खड़ा हुआ था शराफत अली। या अल्लाह।
अल्लाह अपने बंदों की रक्षा के लिए डोगा को भेजे या ना भेजे, मगर मदद भेज देता है। ये क्या? ये एरोगन से एरो किसने दागा है? एरोगन, एरो एन ओ एन ओवर सुई के सिर के ऊपर आकर डायल में धंस गया। खटाक! सुई आगे बढ़ने में असमर्थता प्रकट करने लगी। एरो ने सुई को आगे बढ़ने से रोक दिया। भाई, किसने चलाया ये एरो? मैंने। तो तुमने तो हमें ऊपर बांध दिया था। तुम्हें तो हमने ऊपर बांध दिया था। झूठे रूप ने मारा शराफत अली को। तो भाई राव, तुम्हें यही बताने के लिए ही मैं ये रूप फिर से धर कर आया हूँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें जिस शराफत अली की तलाश है वो वो नहीं जिसे तुमने वहाँ ऊपर क्लॉक टावर पर मौत के फंदे में टांग दिया, बल्कि ये है डोगा। हाँ, मैं हूँ डोगा। डोगा की राह तकती बंदूकों और गोलियों के सब्र का बांध टूट गया। तर 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 तर। मैं जानता हूँ तो भाई राव कि मुझे ख़त्म करने की तेरी तैयारी पूरी है, लेकिन अब मेरी तैयारी भी देख। चिंग चिंग। बम बम पर लिखा है मरने वाले का नाम। इसे मैं तेरे लिए लाया था डोगा। भाई, पहले क्यों नहीं बताया कि डोगा को मारने की भी प्लानिंग है? मैं और आदमी लेकर आता। उसे मारने के लिए तो पूरा अंडरवर्ल्ड भी कम है। अब निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये उस बम से मरने वालों में डोगा का नाम नहीं लिखा। उसे पता है कि सेफ्टी पिन निकाले जाने के बाद बम कितनी देर में फटता है। इस बात का सबूत यह है कि बम अभी तक भी नहीं फटा। बम ज़रूर उसने कैच कर लिया है, और अब वो उसे हम पर ही फेंकेगा। फुल एक्सीलेटर छोड़ दे कालिया। बूम! खोड़े, ये क्या किया? अगर तुझे पता था कि वो बम से नहीं मरेगा तो फिर तू भागा क्यों? मैं दुबई से यहाँ डोगा से बचकर भागने के लिए नहीं, उसे ख़त्म करने आया हूँ। ओह, दुबई राव का एक आदमी ऊपर भी है। उसने एरो निकाल दिया है। ओवर आवर हैंड फिर से आगे बढ़ने लगी है, जिससे शराफत अली को फांसी लग जाएगी। उसकी जान खतरे में है। अब अगर मैं सीढ़ियों की तरफ से गया तो हो सकता है उस रास्ते पर दुबई के और भी आदमी हो। वो मुझ पर घात लगा कर गोलीबारी कर सकते हैं। मैं शराफत अली को ज़रूर बचाऊंगा। वैसे भी वो मेरे कारण मुसीबत में फंसा है। डोगा, डोगा मेरे घर में? डोगा, तुमने उसे मार डाला। वो ज़रूर बैड करेक्टर होगा। हाँ बेटे, पर तुम अंदर जाओ। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। खचाक! बुरों का अंजाम ज़रूर देखना चाहिए डोगा, और दूसरों को बताना भी चाहिए, ताकि लोग बुराई से दूर रह सकें। शूट हिम, शूट हिम। वो यहाँ आ गया तो हमें नीचे नहीं उतरने देगा। यहीं से और ऊपर भेज देना। गोलियां क्यों नहीं चल रही? फाड़ फाड़। घबराहट में तुम ट्रिगर के स्थान पर उस जगह को दबा रहे हो जहाँ की ट्रिगर लगा होता है। गोलियां ऐसे चलती हैं। थाए थाए थाए। माफ़ करना शराफत अली, मेरे कारण तुम मुसीबत में पड़ गए। तुम्हारे कारण तो मुसीबत से बाहर निकला हूँ डोगा। इंस्पेक्टर सूर जब वहाँ पहुँचा तो ना वहाँ दुबई राव था ना डोगा, मगर अफसर था। क्योंकि दुबई राव चुप बैठने वाला नहीं था। अगला नंबर है, अगला नाम है इंस्पेक्टर सूर का। उसकी शव यात्रा का इंतज़ाम करो। यह पता चलने के बाद कि शराफत अली डोगा ही था और उसी ने अपने नाम से बिल्डिंगें खरीद कर चौधरी ख़ानदान को दी थी, इस फाइल में से मैं शराफत अली का नाम निकाल देता हूँ। अरे, इंस्पेक्टर सूर्य को उस वक्त अपनी जीप रोक लेनी पड़ी। राम नाम सत्य है। अरे, अर्थी बीच सड़क पर क्यों रख दी? थाय! क्योंकि इस पर मुर्दा लिटाना भी बाकी है, और वो मुर्दा होगा तू। तो भाई राव, उफ! इंस्पेक्टर सूर्य अपना रिवॉल्वर निकाल पाता उससे पहले ही कई हाथों ने उसे दबोच लिया। जल्दी करो, लिटा दो इसे इस धरती पर। मुझे मारकर तू मेरी फाइल बंद करना चाहता था ना? आज तेरी फाइल बंद कर दूंगा। डालो इस पर कफन, डालो। बांध दो, जल्दी करो। अभी शमशान भी ले जाना है। इसे अग्नि मैं खुद दूंगा। शमशान तो तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। पेट्रोल छिड़क अग्नि भी दे दूंगा। लेकिन इतने सारे लोगों को मैं अर्थी पर तो ले जा नहीं सकता, इसलिए मुर्दा गाड़ी लेकर आया हूँ। जिंग 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 जिंग। गाड़ी खाली लेकर नहीं जाऊंगा तो भाई रहो। और अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो चला मुझ पर गोली। चला। गोली कैसे चलाऊं इसका वक्त पर? ये तो मेरे ही आदमियों में घुसकर उन्हें मार रहा है। अगर मैंने गोली चलाई तो मेरे आदमी भी मरेंगे। डोगा ने गोलियां चलाकर अर्थी से बंधी रस्सियों को काट डाला। जिंग जिंग जिंग। होश संभालो सूर्य। तड़ तड़ाक! मैं इनके होश खराब करता हूँ।
शव वाहन के इंजन की घरघराहट के शोर से डोगा पलटा। घर्र। खोड़े, फिर तू मुझे भगा लाया। देख नहीं रहे भाई, उसने हमारे 25 आदमियों की क्या दुर्गति कर दी है। मुझे मालूम था कि तुम शव वाहन लेकर भागोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह शव वाहन है, जहाँ भी पहुंचेगा मुर्दे लेकर ही पहुंचेगा। खोड़े, क्या तूने घड़ी पहन रखी है? हाँ, पर तुम्हें घड़ी की क्या सूझी? टिक टिक की जोरदार आवाज़ मुझे नहीं आ रही क्या? मेरी ओमेगा रिस्ट वॉच की टिक टिक तो मुझे भी सुनाई नहीं पड़ती, तुम्हें कहाँ से सुनाई? ओह, कहीं ये आवाज़ सीट के नीचे से तो नहीं आ रही? भाई, यहाँ तो टाइम हम है, टिक टिक की आवाज़ इसी में से आ रही है। और ये फटने वाला है, इसे उठाकर बाहर भी नहीं फेंक सकते, ये नट बोल्ट से फिक्स है। टिक टिक। भागो भागो, टोगा भी देखेगा कि कितनी दूर तक भागोगे। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कैसे रोकूं, कमबख्त ब्रेक फेल है। डोगा की कनपटियां सनसना उठी। ओह, ये तो सूर्य है, उसे नहीं पता कि मुर्दा गाड़ी में टाइम बम फिट है। तो फिर एक रास्ता है, बम से बचना है तो कूदो। कूदे तो कूद गया, मगर उसी पल दुबई राव की गर्दन पर इंस्पेक्टर सूर्य की शक्तिशाली पंजे घस गए। कहाँ भागता है दुबई राव? अगर इस गाड़ी में बम है तो डोगा ने जिस उद्देश्य से रखा है वो पूरा होने दे। बेवकूफ़, तू भी मर जाएगा। फिक्र नहीं, अकेला नहीं मरूंगा। तू अकेला ही मरेगा बेवकूफ़ सिंह। उफ, गोली तो मुझे पहले भी लगी हुई है दुबई राव, पर तो मैं अभी भी छोड़ूंगा नहीं। ओ नो, बम फटने वाला है। दुबई बचा नहीं होगा, पर इसे सही समय पर क्रेन पर उठा लिया मैंने। अब मुझे जाना होगा क्योंकि पुलिस की कई जीपें तेजी से इस ओर बढ़ रही हैं। ठीक उसी पल चारों ओर पुलिस सायरन गूंज उठे। इंस्पेक्टर सूर्य को 2 गोलियां लगी थी और हटी जान थी दुबई राव की भी। दोनों को बचाने के लिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही थी। अस्पताल के ही एक कक्ष में। किरण, तुम्हारी इस मुहिम का कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि घायल होने पर डोगा अपना इलाज किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में करवाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। भानु, मैं जानना चाहती हूँ कि कुत्ता मांस के पीछे किसका चेहरा है, और ये जानने का मैंने ये अनोखा तरीका निकाला है। कंप्यूटर पर मैंने वो शराफत अली के ब्लड सैंपल फीड कर दिए, जो कि हम जानते हैं कि डोगा था। आज डोगा की तलाश हर किसी को है, इसलिए मुझे पुलिस कमिश्नर से ये परमिशन मिलने में कोई देर नहीं लगी कि मैं मुंबई के सारे अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कंप्यूटर्स को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए जोड़ सकूं। उसके बाद मुंबई के प्रत्येक छोटे बड़े अस्पताल, क्लिनिक या नर्सिंग होम में जब भी कोई मरीज़ अपना इलाज कराने पहुंचेगा तो उसका ब्लड सैंपल ज़रूर लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट को कंप्यूटर में ज़रूर फीड किया जाएगा। वह रिपोर्ट मेरे कंप्यूटर तक ज़रूर पहुंचेगी। अब तक सैकड़ों रिपोर्ट आ भी चुकी हैं। मैंने सुना है कि दुबई राव को भी इसी अस्पताल में रखा गया है, उसकी हालत कैसी है? दुर्भाग्य से वो भी बच गया है, उसे सज़ा कानून देगा। या फिर डोगा? हाँ, शायद। डोगा कदम कदम पर हमारी हर बार रक्षा करता रहा है। उसके एहसानों को याद रखना। फिर जब तुम अपने प्लान में सफल होकर यह पता लगा लो कि डोगा कौन है तो सारे शुक्रिया अदा कर लेना। कैसा प्लान? किरण का प्लान सुनते सुनते सूरज के जहन में धमाके होने लगे। फिर वापस जिम में लौटने पर, यह तो फूल प्रूफ प्लान है अदरक चाचा। सिर्फ ब्लड सैंपल्स के आधार पर वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर बैठी है, और ठोस भी। ऐसा हो सकता है उसने जो रास्ता पकड़ा है, मेरी लाख सावधानियों के बावजूद वो रास्ता मुझ तक ला सकता है। मुझे आज रात ही कंप्यूटर में फीड किए गए शराफत अली और डोगा के ब्लड सैंपल में गड़बड़ पैदा करनी होगी, या उसे गायब करना होगा ताकि मेरी ब्लड रिपोर्ट्स मैच ना होने पाए। लेकिन उनमें से कोई भी रिपोर्ट शराफत अली और डोगा की संपूर्ण ब्लड रिपोर्ट से मैच नहीं करती। जब कभी वो शख्स की जो डोगा बनता है ब्लड रिपोर्ट उसकी डीएनए रिपोर्ट सहित इस कंप्यूटर में फीड की जाएगी, तो शराफत अली वाले ब्लड सैंपल से मैच करते ही कंप्यूटर सिग्नल देने लगेगा, और ये काम कंप्यूटर 24 घंटे करता रहेगा। सॉरी गाइस, ये 22 और 23 में थोड़ा सा फेर हो गया। 23 पहले आ गया, 22 बाद में है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी, हाँ, मुझे विश्वास है कि ज़्यादा दिन डोगा मुझसे छुप नहीं पाएगा। डोगा की खोज करने के लिए तुम्हारी योजना नायाब है, पर तब जब ऐसा हो। सूर्य भैया ने मुझे चैलेंज किया कि मैं बड़ी होशियार बनती हूँ, और अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं डोगा का पता लगा कर दिखाऊँ। मैंने वो चैलेंज कबूल कर लिया है। डोगा का पता लगाने के लिए मेरे पास सिर्फ शराफत अली का ब्लड ही था, जो मैंने उसके घाव से साफ़ किया था। अब वही काम आ रहा है। सर, इट्स इमरजेंसी। और इमरजेंसी में आया नाम सुनकर भानु और किरण दोनों के पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य भैया को कुछ नहीं होगा।
सूर्य की जान पर बनी हो तो सूरज, अदरक, चर्चा और मोनिका भी भला कहाँ रुक सकते थे। सूर्य की हालत कैसी है किरण? भानु ने ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी हैं। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे। थैंक्स गॉड। अच्छे लोगों पर आई मुसीबत जल्दी ही टल जाती है। खूड़े भी रात को अस्पताल पहुंचने की प्लानिंग कर रहा था। भाई को अस्पताल से निकालना है, क्योंकि अगर वहां से उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अस्पताल में आराम से काम करने के लिए ही मैंने डॉक्टर का रूप धरा है, मगर डोगा तो हर जगह डोगा के रूप में ही पहुंचता है। सूर्य थोड़ी देर पहले ही आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुआ है। किरण इस वक्त सूर्य के पास ही है। मेरे लिए ये सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर था खूड़े के लिए भी। पैसे और धमकी का मिला जुला असर है भाई, कि हम यहाँ तक आ गए हैं, और अब तुम्हें मुर्दा बनाकर मॉर्चरी ले जाने के बहाने यहाँ से निकाल देंगे। खूड़े मुझे जीते जी कफन में लपेटेगा। मजबूरी है भाई, और किसी का डर नहीं है, उसी का डर है। हाँ भाई, कहीं वह अस्पताल पर नज़र न रख रहा हो। इस जोगा के तो मैं पार के चौड़ा दूंगा। फिलहाल अपनी ज़ुबान पर काबू रखो भाई, कहीं किसी ने हिलते डुलते या बोलते देख लिया तो मारे जाएंगे। पर मारे तो गए, ये तो डोगा ही आ गया। डोगा वो यहाँ क्यों आया है? ओफो भाई, तुम तो चुप रहो। वैसे हम बेकार ही डर गए। डोगा को हम पर शक कैसे होगा, क्योंकि हम तो अस्पताल वालों का ही काम कर रहे हैं। स्ट्रेचर को एक कक्ष में ले जाओ जल्दी। शराफत अली के रूप में किरण के पास अपना ब्लड सैंपल छोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वक्त रहते किरण की मंशा का पता चल गया। यही कंप्यूटर है जो 24 घंटे इसमें फीड किए जाने वाले नए ब्लड सैंपलों को मेरे यानी डोगा के ब्लड सैंपल से मैच करने में जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन ये क्या, कंप्यूटर कोई सिग्नल दे रहा है? ये उन पेशेंट्स के केस नंबर है जिनके ब्लड सैंपल इंटरनेट के जरिए इस कंप्यूटर तक पहुंच रहे हैं। और केस के आगे दर्ज शब्द DDU शायद अस्पताल के हैं, यानी दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल। इसका मतलब ये केस इसी अस्पताल से फीड किया गया है। पर यह ब्लिंक क्यों कर रहा है? इसका मतलब इस केस नंबर वाले पेशेंट की सभी ब्लड रिपोर्ट्स डोगा ब्लड रिपोर्ट से मैच हो रही हैं, और निश्चित रूप से वह पेशेंट मैं नहीं हूँ। वह रिपोर्ट मेरी नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किन्हीं भी दो आदमियों के ब्लड ग्रुप तो एक एक ही हो सकते हैं, मगर उनके DNA कभी एक नहीं हो सकते। ज़रूर कंप्यूटर को धोखा हो रहा है, पर कंप्यूटर का ऐसा धोखा नहीं हो सकता। ये सही मैच कर रहा है। मेरा ब्लड ग्रुप और यहाँ तक कि DNA भी इस केस नंबर वाले पेशेंट से मैच करते हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि इस आदमी से मेरा कोई खून का रिश्ता हो। डोगा के जहन में अंगार से छूटने लगे थे। डोगा के बदन पर जैसे एक साथ कई चींटियों ने काटना शुरू किया। खून का रिश्ता? डोगा से किसी का खून का रिश्ता? ICU 75385/2001 DDU। मुझे इस केस नंबर वाले पेशेंट का नाम पता रिकॉर्ड रूम से मालूम करना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं इसमें दर्ज अपने ब्लड सैंपल बदल दूं, ताकि कंप्यूटर फिर किसी का खून मेरे खून से मैच न कर पाए। और इस गड़बड़ का पता किरण को नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसे कंप्यूटर से छेड़छाड़ होने का शुबा ही नहीं होगा। लेकिन खून का रिश्ता? उफ! डोगा के बाहर जाते ही खूड़े के पाँव में जैसे पंख लग गए। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। कमबख्त डोगा को भी इसी कमरे में आना था जिसमें हम घुस गए थे। बाहर आने की शायद जल्दी कर दी थी खूड़े ने। मुझे तुम्हारे अंदर होने का आभास हो गया था, क्योंकि मुझे निकलते समय ध्यान आया और मैंने अनुमान लगाया कि मैंने स्ट्रेचर सहित तुम लोगों को भी इसी कमरे में घुसते देखा था। अगर तुम अंदर घुसे थे तो तुम्हें अंदर होना भी चाहिए था, मगर तुम्हें अंदर ना देखकर मेरा माथा ठनक गया। चिंग चिंग। फिर एक स्ट्रेचर को 4 लोगों को ढकेल कर ले जाते मैंने कभी नहीं देखा, एक डॉक्टर को तो कभी नहीं। तुम फंस गए खूड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लाश किसकी है। तुम्हारे दुबई भाई की, जिसे तुम यहाँ से भगा रहे हो। अरे वाह! गोलियों की आवाज़ सुनते ही मुर्दा जिंदा हो गया। चिंग। दुबई भाई लेट जाओ। ओ! खूड़े बड़ी फुर्ती से पेश आया था। टोका, तू हाथ ही मलेगा, क्योंकि मैं जो काम करने आया हूँ वो करके जाऊंगा। खूड़े स्ट्रेचर ले भागा। डोगा उठकर वहाँ पहुँचा। वो दोनों ज़रूर मॉर्चरी में घुस गए, क्योंकि इतनी जल्दी खड़े स्ट्रेचर लेकर वहाँ से नहीं निकल सकता था। डोगा की आंखें वातानुकूलित मॉर्चरी में सिर्फ उन मुर्दों को ढूंढ रही थी जो जिंदा थे, पर मुर्दा बने हुए थे। तुम दोनों सही जगह पर आ गए दुबई और खूड़े। डोगा की घुर्राहट सुनकर शायद मुर्दों के भी रोंगटे खड़े होने लगे थे। लेकिन अपनी सांसें रोक कर रखना, कुत्ते के कान हैं मेरे। आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच गईं तो उन सांसों की आवाज़ बंद करने के लिए मेरी उंगली हर पल मेरी गन के ट्रिगर पर है, जिसमें जिसमें खलबली मचा देने वाली सिरन थी डोगा के शब्दों में। गुड, कीप साइलेंस। जिंदगी बहुत कीमती होती है ना? ना होती तो यूं छुपाए ना फिर रहे होते तुम।
डोगा मुर्दों के दिल की धड़कन जांच रहा था क्या? उस मुर्दे के सीने पर हाथ रखते ही डोगा की गन उसकी ओर देखकर चिंगाड़ उठी। चिम आ! जो मुर्दे पहले से रखे हैं वो बर्फ की मानिंद ठंडे हैं। मैं मुर्दों को छूकर उनका तापमान नोट कर रहा था। तुम्हारे ऊपर ढका कफन अभी गर्म था, जिसका मतलब हुआ कि तुम अभी अभी यहाँ आए हो। पर अब यहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम भी असली मुर्दों में शुमार हो जाओगे। मुर्दे की ज़बरदस्त चीख गूंजी। ओह, ये तो कोई और है। मैं तो सोच रहा था कि कूड़े या दुबई राव में से कोई एक होगा। तो वो दोनों कहाँ गए? डोगा! तेरे नाम मौत का पैगाम देकर वो दोनों चले गए हैं डोगा। और अब मौत का वो पैगाम हम तुम्हें थमाएंगे। प्लांग प्लांग जिंग जिंग। दुबई राव खूड़े तुम्हें मेरी मौत का नहीं, तुम्हारे मौत का पैगाम देकर गए हैं बेवकूफ़ों। चिंग चिंग। पूरे हॉस्पिटल में हड़कम समझ गया था, मगर डोगा को इस हड़कम से कोई मतलब नहीं था। कब तक तू खेलेगा मुझसे ये चोर सिपाही का गेम दुबई राव? किसी दिन तो आएगा तेरा सीना मेरी गोली के सामने। लेकिन फ़िलहाल मुझे देखना होगा कि ICU 75385 बाई DDU नंबर केस पर किसका नाम है और ये शख्स कहाँ पर रहता है। हाँ, ये रहा। पर ये तो नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये केस नंबर तो दुबई राव का है। भगदड़ की आवाज़ों ने भगदड़ की आवाज़ों ने डोगा को भी वहाँ से फ़ौरन निकलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के कॉमिक विशेषांक क्यों फेंका कूड़े पर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।